समुद्र मंथन हिंदू पौराणिक कथाओं, विशेषकर पुराणों में पाई जाने वाली एक विस्तृत और जटिल कहानी है। इस कहानी का प्राथमिक संस्करण अक्सर भागवत पुराण और महाभारत में वर्णित है। यहाँ समुद्र मंथन की अधिक विस्तृत व्याख्या दी गई है। देवता और असुर, राक्षस, शाश्वत प्रतिद्वंद्वी थे, जो लगातार ब्रह्मांड में वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। असुरों की बढ़ती शक्ति से डरकर देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। स्थिति को संबोधित करने के लिए भगवान विष्णु ने एक सामान्य लक्ष्य के लिए देवताओं और असुरों के बीच एक अस्थायी गठबंधन का सुझाव दिया: अमृता का अमृत प्राप्त करना। भगवान इंद्र के नेतृत्व में देवता मंदरा पर्वत के पास पहुंचे और इसे मंथन की छड़ी के रूप में इस्तेमाल करने का अनुरोध किया। उन्होंने इस प्रयास में असुरों से भी सहयोग मांगा। अमृता की संभावना से मोहित होकर असुर सेना में शामिल होने के लिए सहमत हो गए। मंदराचल पर्वत को समुद्र के बीच में रखा गया था और भगवान शिव के भक्त नाग वासुकी को मंथन की रस्सी के रूप में चुना गया था, क्योंकि वासुकी का एक छोर देवताओं ने और दूसरा असुरों ने ले लिया। उन्होंने वासुकी को मंदरा पर्वत के चारों ओर लपेट दिया और मंथन प्रक्रिया शुरू की। मंथन के दौरान मंदरा पर्वत को समुद्र में डूबने से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने कूर्म, कछुए, अवतार का रूप धारण किया और स्वयं को पर्वत के नीचे स्थापित किया। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। भगवान विष्णु ने अपने कूर्म रूप में पर्वत का भार अपनी पीठ पर उठाया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि मंथन जारी रहे। मंथन से विभिन्न खजाने प्राप्त हुए, जिनमें कामधेनु, इच्छा पूरी करने वाली गाय, दिव्य हाथी ऐरावत और दिव्य घोड़ा उच्चैश्रवा शामिल थे। खजानों के बीच हलाहल नामक एक घातक जहर समुद्र से निकला। जहर ने दुनिया को निगलने का खतरा पैदा कर दिया। दुनिया को हलाहल के प्रभाव से बचाने के लिए भगवान शिव ने निस्वार्थता का प्रदर्शन करते हुए जहर पी लिया। हालांकि इसे अपने पेट तक पहुंचने की अनुमति देने के बजाय उन्होंने इसे अपने गले में दबा लिया। इस कृत्य से भगवान शिव का गला नीला हो गया, जिससे उन्हें नीलकंठ, नीले गले वाला की उपाधि मिली। जैसे ही मंथन जारी रहा, देवताओं के चिकित्सक धन्वंतरि अमृता का अमृत का बर्तन लेकर उभरे। अपने लिए अमृत की इच्छा रखते हुए असुरों ने धन्वंतरि के हाथों से अमृत का बर्तन छीन लिया और इसे देवताओं के साथ साझा करने से इनकार कर दिया। असुरों के धोखे के जवाब में भगवान विष्णु ने एक सुंदर और आकर्षक महिला मोहिनी का आकर्षक रूप धारण किया। मोहिनी के मंत्रमुग्ध नृत्य ने असुरों को विचलित और मंत्रमुग्ध कर दिया, जो उसकी सुंदरता से मोहित हो गए। अवसर का लाभ उठाते हुए देवता अमृत पर नियंत्रण पाने में कामयाब रहे और इसका सेवन किया, जिससे अमृता और बढ़ी हुई शक्तियां प्राप्त हुईं। अमृत के सेवन से देवता अजेय हो गए और असुर पराजित हो गए। समुद्र मंथन अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत लौकिक संघर्ष का प्रतीक है, जो सहयोग, निस्वार्थता और अमृता प्राप्त करने के लिए उच्च आध्यात्मिक ज्ञान की खोज के महत्व पर जोर देता है। यह कथा प्रतीकवाद और दार्शनिक शिक्षाओं से समृद्ध है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में पाई गई जटिलताओं और नैतिक पाठों को दर्शाती है। समुद्र मंथन के विभिन्न संस्करण विभिन्न पौराणिक ग्रंथों में पाए जा सकते हैं और कहानी को पूरे हिंदू साहित्य और कला में विभिन्न रूपों में दोहराया और मनाया गया है। आशा करता हूं कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और आप सभी को हैप्पी दिवाली। जय श्री राम।